टिगमुंगी सही सही से रिएक्ट करो, एकदम बेबी ना बनो। कल तुम एक्टिंग करने के बीमार की बोला, तू तो एक्टिंग में चिपक ही गई। सही सही रिएक्ट करो टिगमुंगी, तुम बेबी नहीं हो। कल तुम्हें बता रहा बीमार बेबी बनने की, आज नहीं। एक्टिंग ओवर, कंटेंट आ गई है, चुप। कहीं भागे देखा, सही से रिएक्ट करो, बेबी नहीं बनो। तो डोलू के आते अपनी टिंगमुंगी को धुरिया दी। कल उसको उठा के यूज करी थी ना, बेबी बनना, बीमार बेबी बनना, एक्टिंग, यू हैव टू एक्ट। टिंगमुंगी तुम्हें एक्टिंग करना है बीमार बेबी का। लेकिन अफसोस आज सच्ची मुच्ची वाला बेबी ढोलू आ गया, टिंगमुंगी को कुत्तों जैसे धुरिया दी। सही सही एक्ट कर, बेबी ना बन, तू बेबी नहीं है, बेबी वो है जो भी आया है। ढोलू बेबी। मुन्ना, अस्सलाम वालेकुम मुन्ना, मेरा बच्चा। मुन्ना भूल गया क्या मम्मा को। अस्सलाम वालेकुम मेरा मुन्ना, कैसे हो मेरा बच्चा। मेरे लॉटरी के टिकट, मेरे व्यूज का ठिकाना, मेरे क्या क्या, मेरे कलेजा, मेरे दिल, मेरा गुर्दा, मेरा शहजादा, मेरा लाल, मेरा सोना, सब कुछ मेरा तुझ पे कुर्बान। किथे था इतना दिन, कितना दिन लगा के आया मेरी जान। मैं तो तेरे याद में दुबली पतली हो गई। जिम साल भर नहीं गई, रमजान में जाऊंगी, डिहाइड्रेशन करके वहीं हो जाऊंगी। इसको अम्मी की दूध से पीने से फुर्सत नहीं तो ढोलू के कब याद करेगी। चली गई उमरा को, सर घर में घुसी उमरा मुबारक करी नहीं इसको। अरे भाई एक माला ले लेती मोतियों का, उसके गले में ठोकती ले जाके और कहती कि माँ को गई थी रिहा करने, लगे हाथ उमरा कर रही हो, उमरा मुबारक। वो तो इसने कोसर ने किया ही नहीं इसको। कोसर इसके टेट्टे के भी लिफ्ट नहीं दी, देख ले, एक थोड़ा सा भी लिफ्ट नहीं दी इसे। लेकिन ये औरत जिंदगी भर जिम नहीं गई है, अब जाएगी, अब जाएगी, रमजान शरीफ में जाएगी। इतना रोज से इतना सारा बना बना के ठूस पेल रही थी, अब कोसर आ गई है, अब खाने बनाने में भी कमी करेगी, कम बनाएगी, अब थक हार के कंटेंट जो आ गया। इतना दिन कंटेंट खाना दिखा रही थी, अब तो कंटेंट कोसर, कंटेंट इब्राहिम आ गए हैं, अब उनको दिखाएगी ना। तो अब पकोड़ा तलने वाला कैंसल। लेकिन कमेंट भर भर के इकरा पे आता है, क्यों क्यों। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग। हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी, सटारा के अभी वीडियो आया है और मैं अभी इस वीडियो को बना रही हूँ क्योंकि मुझे हंसी बहुत आई है। मैं सुबह शुक्र है कम्युनिटी लगा दिया रहा कि सटारा कोसर के वेलकम वाला वीडियो खुद पहले डालेगी, घोचू को नहीं डालने देगी। मैंने इसकी वीडियो भी देखा नहीं है, थंबनेल पे लगा है माय हस्बैंड सेकंड वाइफ। वाह, इसके पता है ये मैजिक थंबनेल है ना, तो लगा दी। नीचे लिखी है कि कौसर आ गई मैके से वापस, तू कब मैके जाती है, कब आती है, कब मैके से उठती है, बैठती है, हगती है। कौसर तो नहीं कभी बताती आके यूट्यूब पे वीडियो बना के। इतना तो कौसर की औकात ही नहीं है। तो उमरा जा रही थी, कौसर आके वीडियो बनाती, सटारा बीबी उमरा जा रही है, तू तो मर जाती ना वहीं पे, हरामखोर, तू मर जाती। कौसर के तो गोली मारो, घोचू नहीं बता सकता है कि तुम उमरा जा रही हो। कौसर तो छोड़ो, घोचू भी नहीं बता सकता तुम कब कहाँ जा रही हो, कब कहाँ से आ रही हो। खुद पहले डालती हो क्योंकि तुम अपने आप के कोई चीज़ समझती हो, ठीक है। तुम सोचती हो कि मैं कोई चीज़ हूँ, जो कि तुम्हारा शक्ल बताता है तू क्या चीज़ है। अल्लाह की तरफ से पहले बहुत प्यारी लग रही थी होगी तुम, अब नहीं लगती हो। लानत बरस चुकी है तुम पे क्योंकि तुम हरकत ऐसी ऐसी करती हो। सबको चैनल बना के दिया, सबको दिया मौका, यहाँ कमाओ। कौसर के नाम से खुद आई हो, उससे पहले तुम्हारी क्या वजूद थी। लीपो पोतो, पेट दिखाओ लोगों को, पेट कम करो, हजम करो, क्या करो, सब वाला ड्रिंक बनाती थी ना। अब कौसर के रोना लगाती हो, खूब खाती हो ठूस ठूस के, और कौसर को गाली दिलवाती हो। मैं यहाँ कौसर को इनोसेंट नहीं प्रूफ कर रही हूँ, वो भी किसी से कम नहीं है। वो चीख सकती है कि मेरी वीडियो ना बना, मेरे पास चैनल नहीं है। अगर वो सेकंड वाइफ होती तब चीखती, जबकि वो है ही नहीं, चीखे क्यों।
पैसे मिल रहा है भाई, जो मर्जी कर, लानत भिजवा मेरे पे, रात दिन 100 लाख लाख लानत भिजवा, मेरे को क्या, आशा को क्या। कौसर यही बोलेगी, आशा को क्या, मेरे को पैसे मिल जाए बस। तो ये औरत घोचू से पहले वीडियो इसलिए डाली है कि हमें भर भर के व्यूज़ आए, मुझे दया के भीख आए कि ओए मेरे तड़पने के दिन शुरू। लेकिन जो गाली देंगे कमेंट में, उन्हें ये नहीं पता कि वीडियो में ये अपना पूरा जोर लगा देती है कौसर को खुश करने में, कौसर का मर्द बन जाती है वहाँ पे, जैसे कौसर घोचू के ने इसकी बीवी हो। वो तो हमें पता किसकी बीवी है, लेकिन वाईटी पे तो सबको पता है कि कौसर घोचू की बीवी है। घोचू दिखाए भाई, वेलकम हो मेरी वाइफ कौसर को इस्लामाबाद में। वाइफ कौसर घर आते परेशान, वाइफ कौसर को मिलने सटारा आई, फिर लोग माने कि वाकई में वाइफ कौसर है। चलो चैनल नहीं बना के दिए, तुम लोग का कहना है उसे चैनल चलाना नहीं आता। कौसर बार बार टिकटॉक आईडी बनाई है, बार बार, और इन लोगों ने बार बार उसका मोबाइल छीन के उसे दफन करा है, बार बार किए हैं लोगों ने। मैं इस रमज़ान के सदके यही दुआ मांगूंगी कि अल्लाह पाक तुम्हारी इस चाल को नाकाम करे और इस चाल को सबको समझ में आए। तुम ऐसे पागलपन करती जाओ कि लोग समझते जाएं। आज तुमने जो पागलपन किया है ना, वो मैं पहले से कम्युनिटी पे इसीलिए लगा दी थी। तुम्हारे जितने हेटर्स है, सपोर्टर्स है, सब मेरी कम्युनिटी जानते देखते हैं, ठीक है, और देखे भी होंगे। कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा से शक भी पड़ा होगा कि वाकई में जो उसने बोला इसने कर दिखाया। कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है भाई, पड़ता है फ़र्क मेरे बोलने से। तुम कौसर के साथ क्या करो क्या नहीं करो वो अलग बात है। तुम एक इस्लाम औरत हो, रमज़ान शरीफ के महीने का क्या क्या फ़ायदा उठाती हो, एक सेकंड मैरिज का क्या क्या फ़ायदा उठाती हो, इस्लाम पे कितना गाली पढ़वाती हो, कितनी तुम गलत सोच दिलवाती हो इस्लाम के मज़हब के ख़िलाफ़, उससे मसला है सबको। तू तेरा बेड़ा गड़क हो, तू जहन्नम में जा, किसी को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन तुम मज़हब पे जो सवालें उठवाती हो, गाली पढ़वाती हो छोटी छोटी मासूम बच्चियों को, तेरे कारण लोगों को गालियाँ जो पढ़ रही है, उससे मसला है सबको। तो चलते इसके घिनौना वीडियो पे। ढोलू को ऐसे वेलकम कर रही थी, अपने बेटी को उसी पल धुरिया दी। बेटी आके बता रही है इब्राहिम आ गया, ये उसे कहती है बेबी ना बन, सही सही रिएक्ट कर, कल तुम्हारी एक्टिंग थी आज थोड़ी ना है। टिंगमुंगी को अभी से धुरिया दी। टिंगमुंगी ठीक भी हो गई धड़ाके से। ब्रोफिन इतना अच्छा दवाई है भाई, मैं तो कल से अस्पताल भर में बांटत घूमूंगी सब बच्चों को। ये पिला एक बार बच्चा झकास हो जाए। तो ये जो एक्टिंग कर रही है, अल्लाह पाक सच्ची मुच्ची कर दे तब इसका क्या रह जाएगा। कभी कभी बच्चों को बुखार ऐसी आ जाती है कि डॉक्टर्स भी जवाब दे देते हैं। ये जो बच्चे के बुखार की एक्टिंग करिए, अगर एक्टिंग हुई इसे इसी महीने में भरपाई अल्लाह पाक करवाए और दुनिया देखे, ऐसे करवाए कि दुनिया देख के समझ भी जाए कि वाकई में हरदम इसने भरपाई किया है, लेकिन दुनिया समझ नहीं पाती है या फिर तैयार नहीं है। दोनों बहनों के साथ होता है, दोनों के दोनों बराबर चल रहा है। तो पहली बार मैंने कोई औरत को देखा है कि शादी के बाद मम्मी मम्मी डुडू मम्मी मम्मी डुडू करती रहती है, हर दिन मम्मी मम्मी डुडू मम्मी मम्मी डुडू। मम्मी तो ऐसे नहीं रही, कंटेंट को सरिया को मजबूरी में ले आए, चलो मम्मी जब आई तो कुसरिया को भगा देंगे। लेकिन ईद पे कुसरिया यहाँ ईद नहीं मनाएगी। पहले आप लोगों ने देखा रहा ना, मैंने बोला था चांद रात के घोचू आया था, सारा टब्बर को छोड़ गया, आया था छोड़ गया, कोसर गाँव में ईद मनाइए। लेकिन सटारा ने क्या किया, जब मैंने बोला कोसर गांव में ईद मनाइए, इसको सटारा ने फर्स्ट डे ईद वाला कोसर को दिखाई, वो पहले शूट करके रख ली थी, ठीक है, कोसर वाला पार्ट। कोसर गांव में ईद मनाइए, 2 दिन कोसर के रूम बंद रहा, वहाँ वो दिन रूम बंद करके नहीं दिखाती, वो दिन भी दिखाती कोसर है यहाँ पे, तो मैं झूठी साबित हो जाती ना। इसने क्या किया, 2 दिन कोसर के रूम के बंद दरवाज़ा दिखाया, खुद घूमती फिरती रह गई, कोसर कमरा बंद करके सो रही है, निकलने की आफत आ रही है उसे। वहीं पे साबित हो रहा था ना कि वाकई में कोसर मानी गांव आ गई थी। तो भाई इसके सऊदिया से किसी ने सऊदिया से कोयला भेजा, उसमें लिखा ने कोल चाकोल लिखा ने। लेकिन अनपढ़ होने का ये फ़ायदा है कि तुम कागज़ बॉक्स खोलो, वहाँ पे जो लिखा ने वो नहीं देखो,
वो नहीं देखो और शुरू हो जाओ कि ये क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है। बिल्कुल मैं नई काकी हूँ, जैसे मुझे नहीं पता ये कचनार है या कचनाल है। मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ भाई, फिर भी मुझे पता है वो कचनार है। और वो कचनार फूल से फूल है, उसे यहाँ लोग उबाल के गोले गोले करके किसी चीज़ में किसी भी चीज़ में डाल के बना लेते, जैसे सुवंजना बनाते हैं। मैं ना सुवंजना खाई हूँ ना कचनाल खाई हूँ, कचनार बोले चाहे कचनाल, मैं दोनों नहीं खाई हूँ। सुवंजना नहीं खाई हूँ, वो भी नहीं खाई हूँ। मेरे ससुराल में बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं खाया है, मैंने ट्राई भी नहीं किया है। बनते देखा, कोई मुझे बोलेगा बनाओ, मैं बना भी सकती हूँ। मेरे हस्बैंड को भी इतना पसंद नहीं है, तो हमने ना कभी बनाया ना कभी खाया, और जहाँ बना नहीं सिर्फ देखा है। तो ये सब ऐसी बात है, ठीक है। ये बेचारी नन्ही काकी बनी है, इकरा से पूछ रही है कैसे बनता है। इकरा अपना बना रही है, पॉइंट जोड़ रही है, इकरा नंबर बढ़वा रही है। इकरा को सब काम आता है, इकरा बहुत खूबसूरत है, इकरा बहुत यंग है, इकरा बहुत ब्यूटीफुल है, इकरा ये इकरा वो, इकरा बहुत अच्छी है, इकरा को जाने मत देना। इकरा ने अपना नंबर बना लिया यहाँ पे, ठीक है। शुक्र है शुक्र, इसके सामने किसी को कोई सुंदर बोले इसको बर्दाश्त नहीं है, तो ये इकरा को जल्द वो दफ़ा कर देगी, ये नहीं रखेगी। इसके सामने कोई इकरा को खूबसूरत बोले इसको बर्दाश्त नहीं है, ये बहुत जल्दी इकरा को दफ़ा कर देगी। इकरा खूबसूरत नहीं हो सकती है, इकरा को कोई खूबसूरत नहीं बोल सकता है। तो चलो हम बताते हैं सटारा बीबी के पर्सनल ट्रेनर कौन है। सटारा बीबी कहती है मैं जिम ज्वाइन कर रही हूँ, पहले भी इसने ज्वाइन किया है। ये जो भी काम करने चलती है अटक जाता है। जब ये कह रही थी कि बहुत जल्द मैं अपना बिजनेस ओपन कर रही हूँ और साथ साथ मेरा घर भी शुरू हो रहा है, घर शुरू हो गया, किसने देखा इसके घर बनने शुरू हो गई, इसने खुल्लम खुल्ला बोला रहा। जिस वीडियो में सयासी को क्लीन चिट दे रही थी कि दूसरों के बातों में कोई तुम्हें कंट्रोल करे, ऐसा नहीं होने दो, उस वीडियो में इसने बोला था बहुत जल्द मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाली हूँ और बहुत जल्द साथ साथ मेरा घर भी स्टार्ट होगा, एक साथ दोनों स्टार्ट होगा। बिजनेस तेरा टाटा फिर से जप्पा जुल्ला सूट है, खरीदा हुआ कपड़ा ला के उसके समेट समेट के बेच रही है, और फिर जो उसका घर शुरू हो तो हो नहीं पा रहा, कभी होगा ही नहीं। तो इसी तरह पहले जिम गई है, ट्रेडमिल भी लेके आई है, कोई यूज़ नहीं करी, कुछ नहीं। अब खा पी के बड़ी जात की हाथी बन गई है, अब कहती है मैं फिर जिम जाऊंगी। तो तुम जिम कितना रोज जाओगी वो सबको पता है, ठीक है। या तो तुम जिम चली जाओगी, या तुम बिजनेस कर लोगी, या तुम व्लॉग्स बना लोगी, या फिर तुम नींद पूरी कर लोगी। तुम पूरा दिन सोती हो, शाम के 5 बजे उठती हो, व्लॉग बनाओगे या जिम जाओगे या फिर बिजनेस ताकोगे, जो कपड़ा समखिया रहे हैं उसको ताकोगे। तो ये कुछ भी नहीं करने वाली इनमें से, ठीक है। वो लोग तो बनाएगी भाई, लेकिन अब बात आती है इसके पर्सनल ट्रेनर कौन है। भाई कौसर है, कौसर, एकर कसरत करे वाला ट्रेनर कौसर है। कौसर के नाम लेगी भी, उसको चिंता करेगी, वजन ऐसे घट जाएगा, परेशान नहीं होना कोई। इसके पर्सनल ट्रेनर कौसर है, और घोचू का भी पर्सनल ट्रेनर कौसर है। गोचू हाउस 1 हाउस 2 करता रहेगा, गोचू नाश्ता वहाँ करेगा, सटारा बीबी भूख के यहाँ सोएगी तो तमाशा होता रहेगा। वीडियो में एक्टिंग ही सही, खाए पिएला छोड़ेगी थोड़ा मोड़ा, तमाशे करेगी, गद्दा पकड़ के नीचे चाय रोटी लेके बैठेगी, वही बहुत है। वजन ऐसे घट जाएगा, एकर नहीं घोचू का घटेगा, एकर कहाँ घटेगा। घोचू हाउस 1 हाउस 2 करके दुबला पतला हो जाएगा। तो भाई इनके पर्सनल ट्रेनर कौन है? कौसरिया है, इनके पर्सनल ट्रेनर कौसरिया है। हाउस 1 हाउस 2 करेगा, सब्जी 1 सब्जी 2, मुर्गी 1 मुर्गी 2, घर बच्चे 1 बच्चे 2, वाइफ 1 वाइफ 2 करते करते वही में मरमुरा जाएगा और वज़न उसका घट जाएगा। लेकिन जो बीमारी पाल के रखा है वहीं दफन हो जाएगा, जिसमें में रह जाएगा। चेकअप करवाओ पहले डॉक्टर से, सलाह लो, बताओ हम झूठ बोलते बोलते ज़्यादा ठूस पेल लेते हैं, सब बताओ, तब जाके वो तुम्हें एडवाइस करेगा कि प्लीज़ जिम ज्वाइन कर लो। या तो पहले पहले वो तुम्हारी डाइट कंट्रोल करेगा, डाइटिशियन के पास भेजेगा। ऐसे थोड़ी हो जाता है मुंह उठा के जिम में घुस जाओ, ऐसे नहीं होता बीबी। और एक जिम की साइड इफ़ेक्ट है, ठीक है, वो शायद किसी को पता होगा, कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा इस बात को, लेकिन जो लोगों ने देखा है ये सब चीज़ें या देख कहीं माक्रोस, वही समझेगा, ठीक है। हम लोगों ने देखा, मेरे हस्बैंड के साथ भी यही हुआ था। शादी से पहले जिम जाता था मैं, और भी लोगों को ऐसे देखा, ठीक है।
वो जिम जाता था, सुबह शाम, शादी से पहले हमेशा जिम में ही होता था। शादी हो गई, जिम्मेदारी बढ़ गई, काम काज में मसरूफ़ हो गए, जिम जाना छोड़ दिया, बंदा फूल गया, अचानक से मोटा हो गया एकदम से। फिर उसने क्या किया, खुद को कंट्रोल पे लेकर आया, डाइट एवरीथिंग ध्यान में रख के, हेल्थी खाना, हर वक्त 3 ग्रुप ऑफ खाना के बराबर लेता था, बैलेंस डाइट, थोड़ा से एनर्जी गिविंग, थोड़ा से हेल्थ, थोड़ा से बॉडी बिल्डिंग, सब एकदम बराबर देखता था, खाता था। चीनी एकदम ख़त्म कर दिया था खाना, चाय कभी पीता नहीं है, वैसे भी नहीं पीता था। फ्रूट ज़्यादा खाने लगा, वज़न ऐसे घटा जैसे गधे के सर से सींग गायब हो गया। फिर चाय पीना स्टार्ट कर दिया उसने, कावा पीना स्टार्ट किया, पतला अदरक वाला लाल चाय सुबह सुबह। फिर उसके बाद में उसने चाय भी छोड़ दिया, सुबह सुबह नींबू शहद गर्म पानी पीना स्टार्ट किया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह एकदम फिट, एकदम फिट। डाइटिशियन के पास भी जाता है बराबर, हेबल वाले के पास जाता है बराबर, जाता है वहाँ से दवाई भी बराबर खाता है, खाया है, काफ़ी दिन खाया है। दवाई कौन सा, काजू बादाम कुटा हुआ और शहद वगैरह मिला के वो एक चीज़ बना के देता है, वो खा लिया, गर्म दूध पी लिया, सुबह भूख ही नहीं लगेगी। तो ऐसे उसने डाइट किया अपना। तो भाई सब चीज़ दिमाग से होता है, ऐसे नहीं कोयला के पैकेट में कोयला लिखान और पूछो क्या है, ऐसे नहीं होता है। तो ये एक तरीका है। अभी मैंने भी थोड़ा वेट गेन किया है, लेकिन मैं घर जाने से पहले सही होना चाहती हूँ। मेरी मम्मा मुझे खुद देख के हंसने लगेगी कि मोटी आ गई। तो मैं इस बात से नहीं कम करना चाहती हूँ, मैं खुद कम करना चाहती हूँ। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो बीमारी भी बढ़ेगी ना, बीमारी हो जाएगी कोई ना कोई, इसलिए। तो मैं तो रमज़ान शरीफ ख़त्म होगा, सुबह के नाश्ता में लाइट करूँगी, थोड़ा अच्छा से दबा के करूँगी, दोपहर में कुछ भी नहीं खाया करूँगी, शाम को फ्रूट्स लिया करूँगी, बस खलास। 2-3 हफ्ता लिया, ओ वाह, एकदम मुकम्मल हो जाऊँगी मैं। मुझे पता है, आई कंट्रोल, एकदम मैं वो बांध लेती हूँ कि मुझे ऐसे करना है, और मैं कर लेती हूँ। फिर मुझे खुद नहीं परवाह होता है कि मैं सबसे ज़्यादा मैं फूल जाती हूँ, खाना छोड़ के फूलती हूँ। अगर मैं खाना मिस करूँ ना तब फूलती हूँ मैं, तो ये चक्कर है। तो सटारा बीबी, तुम मम्मी 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 करती करती जो निक्की कक्की बनती हो, ये बहुत गलत है। तो भाई इकरा के बारे में लोग इतना पूछ रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताएगी ये वो मैरिड है नहीं है, मेरी क्या लगती है। इसकी भाभी नज्जो रानी जो है, उसकी जो बाइक राइडर है, जिसके साथ नज्जो बैठ के सवार होती है बाइक पे, इकरा उसकी वाइफ है, जमील की, दूध वाली की वाइफ है, दूध बेचता है, दूधी की वाइफ है, ठीक है, दूधी की वाइफ है, यहाँ दूधी बोलते, जो घर घर दूध बांटता है। इकरा जमील दूधी की वाइफ है। तो इकरा जमील को लोग बहुत खूबसूरत बोल रहे हैं, सटारा हाइड दिस, उसे नहीं अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ तुम लोग उसको आग बगुला मत करो, इससे पहले वो फटे तुम लोग चुप हो जाओ। तो लोगों ने कह दिया है तुमको सर मत करना इतना। तो इसने कह दिया मैं कोसर के घर जाऊंगी दावत खाने, कोसर मुझे बुलाए, सो दैट एक दिन का मेरा और कंटेंट बन जाएगा। बहुत मैं थक गई हूँ मुर्गी लपेट लपेट के चीज़ में ढकेल ढकेल के, तो अब मैं नहीं कर सकती हूँ, अब मेरा कंटेंट आ गया है, फुल बटा फुल कंटेंट का इस्तेमाल करूँगी, जब दिल करेगा उससे गाली दिलवा दूँगी। लोग आज इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं कोसर को कमेंट में, छिनाल है, फलान है, डाइन है, हाउस ब्रेका है, क्या 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 क्या, अस्तगफिरुल्लाह। रमज़ान शरीफ के महीने में, और कोसर रोज़ा नहीं है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कोसर प्रेग्नेंट भी नहीं है, वरना कोसर जैसी औरत रोज़ा नहीं छोड़ती है। कौसर रोज़ा नहीं है तो जाहिर सी बात है कौसर प्रेग्नेंट नहीं है। समझ आ रही होगी लेडीज़ को ना ये बात। तो यहाँ पे आप लोग को पता है ये कौसर कभी प्रेग्नेंट नहीं होती है, लोगों को लग रहा है कि कौसर प्रेग्नेंट है। लेट्स सी प्रेगनेंसी का नाटक कोसर का कब शुरू होता है, कितने बच्चे लेगी रेंट पे, ढोलू को तो लेके पछता रही है ना, और लेना मुश्किल है, मुश्किल नहीं नामुमकिन है। तो ढोलू तो अपने भाइयों पे चला जा रहा है, और जो ढोलू के रियल बाप माई है वो बच्चा पैदा करने वाले फैक्ट्री है, उनके पास बहुत बच्चे हैं, और मेरे पास सबूत भी है, वो पैदा कर करके देते भी हैं लोगों को। जिनके पास बच्चे नहीं है उनको भी देते हैं, और जिनको रेंट पे चाहिए उनको भी देते हैं। इस बात की सबूत है मेरे पास, अगली वीडियो में मैं स्टार्ट में लगा ही दूँगी, सो दैट लोगों को यकीन हो जाए कि मुझे ये लोग बच्चे रेंट पे भी देते हैं,
फ्री ऑफ चार्ज भी दे देते हैं कि ले तुम्हारे बच्चे नहीं होते, तुम्हारे घर में 2-4 खुशियाँ आ जाए, ले मेरा बेटा पाल ले। तो ये है ढोलू के रियल माँ बाप की औकात। वो नहीं रख सकते बच्चे को, वो इतना ज़्यादा पैदा कर लेते। फैक्ट्री है भाई, घर की खेती है, बांटो चाहे बेचो उनकी मर्जी है। तो ढोलू को तो ड्रामा में बेच दिए, बाकी को फ्री दिए। कोस्टर के पास फ्री वाला भी है जो अभी गांव में पड़ा है, शायद लेके आए पीछे से दादी साफिया। रहता ज़रूर है, वो भी इसी घर में ही रहता है। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना याद। अल्लाह हाफिज़।